Hello students, you are welcome to study of mathematics. Now we are going to solve exercise 7.1, question number 6, 7 and 8. Class 9th Maths, chapter 7, triangles. Question is, in figure, AC is equal to AE. AC is equal to AE. First, AB is equal to AD. And angle BAD, this angle 1, is equal to angle EAC, angle 2. ये given है. Then we have to prove BC is equal to D. BC is equal to D. ये प्रूव करना है. ठीक है, तो यहाँ भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही प्रूव करेंगे. तो BC किस ट्रायंगल में आ रहा है? BC आ रहा है ट्रायंगल ABC में. देखिए ABC का साइड है BC एंड D है ADE ट्रायंगल का साइड है. तो इन्हीं दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं. तो गिवन क्या नोट कर लें? गिवन ये लिखा है, देखिए AC इज इक्वल टू AE फर्स्ट गिवन है. सेकेंड है AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ये गिवन है. ये तो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. इतना गिवन है. टू प्रूव व्हाट? टू प्रूव BC is equal to D. BC is equal to D. Let us prove it. Proof. देखते हैं ट्रायंगल ABC. In triangles ABC and ट्रायंगल ADE. यही ट्रायंगल क्यों लिए हैं? बिकॉज इसी में ट्रायंगल हमें BC मिलेगा. BC और DE. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो एंगल है इस ट्रायंगल BAC का, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ. ट्रायंगल BAC का ये देखिए, ये है BAC ट्रायंगल. ध्यान देंगे ये है. आपको ऐसे नहीं बनाना है, समझने के लिए. ठीक है, ये ट्रायंगल BAC है. इसमें ध्यान दें, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल होगा. ये एंगल होगा मीन्स इसमें ये वाला एंगल ऐड करना पड़ेगा. सपोज कर लो ये एंगल है 3. इट मीन्स अगर 3 ऐड करेंगे तब इस ट्रायंगल का पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक आएगा. तो अगर लिखें क्या गिवन है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो है, गिवन है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. और ध्यान दें, ट्रायंगल ADE में यहाँ से यहाँ तक एंगल, तब जाके एंगल A बनेगा. यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो देखिए इसमें भी आपको 3 ऐड करना पड़ेगा. 3 दोनों में आएगा. तो क्या करने वाले हैं? दोनों साइड में एंगल 3 ऐड कर दे रहे हैं. 2 प्लस एंगल 3. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बन गया? 1 प्लस 3 मीन्स एंगल BAC बन गया. इम्प्लाइज एंगल BAC इज इक्वल टू, और 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा? DAE. एंगल DAE. एक कॉमन एंगल दोनों में ऐड कर दी तो हमें क्या मिल गया? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE. ये वाला ट्रायंगल मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ इस तरह से. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं हम लोग ट्रायंगल. ठीक है, तो DAE हो गया. DAE ये एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक. एक एंगल तो मिल गया फर्स्ट. अब ध्यान दें, इसका ABC का और ADE का AD इक्वल है. देखिए मार्क है AB इज इक्वल टू AD. AB इज इक्वल टू AD. आल्सो ट्रायंगल BAC का AC, देखिए डबल लाइन है, AC इज इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल ADE. AC इज इक्वल टू A. ये सब गिवन है. सब क्या है? गिवन. ये भी है गिवन. तो क्या दिख रहा है हमको? बीच में एंगल, दो साइड में साइड है. देखिए साइड एंगल साइड. यहाँ भी साइड एंगल साइड. ये एंगल साइड. यहाँ पे ये वाली साइड, ये पूरा एंगल साइड. तो यस से कॉन्ग्रुएंट हो गया. सो ट्रायंगल अगर हम लिख दें यहाँ पे ABC, तो कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? कॉन्ग्रुएंट टू. तो इसी ऑर्डर में लिखना है. तो देखिए BAC एंगल A इक्वल टू एंगल A है, तो जहाँ पे A वहाँ पे A आएगा. देखिए
एंगल ए इक्वल टू एंगल है तो ए हो गया। एक और सर्च करना है, ए बी इज इक्वल टू ए डी है, ए बी के सामने एंगल सी है। देखिए ए बी के सामने एंगल सी है, ए बी के सामने एंगल सी है तो ए ई के सामने क्या है, एंगल डी। मीन्स जहाँ पे सी वहाँ पे डी होगा, डी यहाँ पे आ जाएगा तो क्या मिलेगा, ई, ए ई डी। ठीक है, ए बी सी कांग्रेंट टू ए ई डी। तो क्या प्रूव करना था, बी सी इज इक्वल टू डी। देखिए ये हो गया, कैसे हो गया, बाई एस ए एस कांग्रेंस रूल से हुआ है। दिस इम्प्लाइज बाय सी पी सी टी कांग्रेंस पार्ट ऑफ corresponding parts of congruent triangles are equal, means BC is equal to D, BC is equal to DE, hence proved। ये प्रूव करना था, hence proved। 1 मिनट यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, AC था यहाँ पे। देखिए AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल C है, ठीक है। तो AD के सामने देखना था हमको, AD के सामने एंगल E होगा। ध्यान दें, ए बी के सामने एंगल कौन सा है, इन द फ्रंट ऑफ ए बी, सी अपोजिट साइड में है तो सी हो गया यहाँ पे, थर्ड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस। और इसके बाद इक्वल टू है ए डी के सामने कौन सा है, एंगल ई है, मीन्स थर्ड पे ई होगा। मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है तो ए डी ई होगा, इसको ध्यान देंगे, ये कांग्रेंट होगा। ए बी सी कांग्रेंट टू ए डी ई, ये बट आपका बी सी इक्वल टू डी ही आएगा, ठीक कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी का मिड पॉइंट पी है, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा। पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के एक तरफ डी और ई दो पॉइंट है, सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, सपोज कर लो ये एंगल 1 है, नेमिंग कर दे रहा हूँ मैं, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए बी ई, दिस एंगल। तो एंगल 1 और 2 यहाँ पे इक्वल हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड गिवन है ई पी ए, ये वाला एंगल, सपोज कर लो एंगल 3 है तो एंगल 3 इज इक्वल टू डी पी बी, एंगल 4। इज दैट क्लियर? सो वी हैव टू प्रूव दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से, डी ए पी एंड ई बी पी, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एंड हेंस ए डी इक्वल टू बी। तो आइए प्रूव करते हैं। तो गिवन क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। गिवन है P is the midpoint, P is the midpoint of AB, P is the midpoint of AB। इसका मतलब क्या हो गया, क्या गिवन है, दैट इज AP इज इक्वल टू PB गिवन है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बोले तो। फर्स्ट थिंग गिवन है, और क्या गिवन है, गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सब गिवन है, ठीक है। टू प्रूव लिखा है, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यही टू प्रूव है, ये गिवन हो गया, ये लिखा है टू प्रूव फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। आइए इसको प्रूव करते हैं। तो ट्रायंगल लिखते हैं, ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल बी ए डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, इसको कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। ट्रायंगल डी ए पी में देखिए एंगल ए मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू, या इस ट्रायंगल के एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2। ट्रायंगल पहले पहचान ले, डी ए पी ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, और उधर से ई बी पी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है। एंड ए पी इज इक्वल टू पी बी, सब कहाँ से हुआ, ये सब गिवन है, गिवन दोनों में एक साथ में ही, ये क्या है, गिवन है। एक और देखना है हमको, एंगल साइड तो हो गया, ये एंगल अगर इक्वल हो जाए,
ट्रायंगल कौन सा है, देखिए डी ए पी मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमें एंगल चाहिए पूरा इक्वल। और ध्यान दें ये एंगल और इसमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एंगल चाहिए हमको। मीन्स इस ट्रायंगल का ए पी डी और इस ट्रायंगल का बी पी ई अगर इक्वल हो जाए तो थर्ड केस भी हमें मिल जाएगा। इक्वल कैसे होगा, अगर ये एंगल 5 दोनों में ऐड कर दें, ठीक है, ये हो गया। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी गिवन है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सब गिवन है। अब क्या कर रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4 में एंगल 5 ऐड कर दे रहे हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4, सॉरी एंगल 5, राइट साइड में एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 5 दोनों साइड में ऐड कर दिए। देखिए एंगल 3 प्लस 5 क्या बन गया, 3 प्लस 5 का मतलब हो गया ए पी डी, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 4 प्लस 5 का मतलब हो गया ई पी बी, एंगल ई पी बी। तो ध्यान दें यहाँ पे ये था एंगल था, ये साइड हो गया, यहाँ पे फिर हम लिया गया एंगल साइड एंगल से कांग्रेंट हो गया, एंगल साइड एंगल। देखिए एंगल ये साइड है, फिर ये एंगल, तो सो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी कांग्रेंट टू ई बी पी। जो कांग्रेंट के फॉर्म में गिवन है, ये प्रूव करना है तो हम लोग को मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किस रूल से हुआ, बाई ए एस ए कांग्रेंस क्राइटेरियन, ए एस ए। इफ कांग्रेंट हम लोगों ने प्रूव कर दिया फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, ए डी इज इक्वल टू बी। देखिए यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी बाई सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी ए डी इज इक्वल टू बी ई। तो दोनों पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। Let us solve question number 8. Question number 8 is in right triangle ABC, in right triangle ABC, ये triangle ABC right angle at C पर 90 है, यहाँ पर 90 है, ठीक है। In right triangle ABC right angle at C, M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB means ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। M is the midpoint of AB and C is joined to M. C is joined to M and produced to a point D. इसको यहाँ पे ज्वाइन किया और आगे बढ़ा दिए पॉइंट D तक, and such that DM is equal to CM, जिससे DM और CM इक्वल हो, ऐसा किया गया है। मीन्स ये दोनों भी इक्वल हैं, DM is equal to CM एंड हैंस पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी। उसके बाद डी से बी को ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है, डी से बी को ज्वाइन कर दिए हैं। देन शो दैट, तो प्रूव करना है देयर आर 4 पार्ट्स। समझ लेते हैं फिर से। ट्रायंगल ए बी सी को क्वेश्चन में बोला गया राइट ट्रायंगल और एंगल सी पर 90 है। फर्स्ट थिंग ए बी का मिड पॉइंट है एम, सेकेंड थिंग मीन्स बी एम इज इक्वल टू एम ए एंड सी एम को ज्वाइन किया है और डी तक बढ़ा दिया है, सच दैट सी एम इक्वल टू क्या है, डी एम, और फाइनली डी और बी को भी ज्वाइन कर दिया है। तो फर्स्ट प्रूव करना है ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी, देखिए कहाँ पे है, ए एम सी, ये ट्रायंगल कांग्रेंट टू बी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट है, पहले यही प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन टू प्रूव लिखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, सब यहाँ पे लिखा है, नोट कर सकते हैं। ये तो टू प्रूव है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, वी हैव टू प्रूव। आगे आप गिवन नोट कर सकते हैं। गिवन में क्या है, ए बी सी राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इतना है, नोट कर लेंगे आप। एंड डी एम इज इक्वल टू सी एम। आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूफ, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल्स ए एम सी एंड बी एम डी, ए एम सी एंड बी एम डी। तो देखें ए एम सी में पहले इसकी बात कर रहे हैं, ए एम सी, तो ए एम इज इक्वल टू किसके हैं, बी एम। कैसे लिख देंगे, सिंस एम
इज द मिड पॉइंट, सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फर्स्ट थिंग, ए एम इक्वल टू बी एम। देखिए अगर ये एंगल को कंपेयर कर लें तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड थर्ड इस साइड का यहाँ पे सी एम इज इक्वल टू क्या है, डी एम। सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये कैसे, ये भी गिवन है, सी एम इज इक्वल टू डी एम। तो यहाँ पे देखते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। यहाँ पे देख देते हैं। सो ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। यहाँ पे हम सीधे लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग नहीं देखते हैं, क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए यही बोला है तो यही आएगा ही, ठीक है। बी एम डी किस रूल से हुआ, यस ए एस बाई यस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो पहला पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया फर्स्ट। सेकेंड प्रूव करना है डी बी सी इज राइट एंगल, डी बी सी को 90 प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, डी बी सी 90 डिग्री बनाए। तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। तो बचा कौन सा है, इसका मतलब पहली बात तो ए सी और डी बी इक्वल होगा। देखिए यहाँ से ए सी इक्वल टू डी बी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। ऐसे ही ये एंगल अगर यहाँ पे ले लें इधर से, चले लें आप एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों? देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ए होगा। देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है, ध्यान दें, डी बी ए सी अ पेयर ऑफ लाइन्स, डी सी ए सी पेयर है एक लाइन का, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ये ट्रांसवर्सल है, ए बी इज ट्रांसवर्सल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये लाइन पैरेलल होगी। पैरेलल होने से क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 बन जाएगा। यही प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखते हैं यहाँ पे बाय सी पी सी टी क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसका भी यूज कहीं ना कहीं कर लेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड, और क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 मीन्स हो गया ये एंगल सी ए एम। कौन सा एंगल, सी ए एम इज इक्वल टू डी बी एम। मैंने यहाँ पे 3 और 4 लिख दिया है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दो बातें होंगी, ठीक है, ये हो गया। अब अगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, इसको बोल दो फर्स्ट, ये सेकेंड। लिखेंगे नाउ, लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। लिखेंगे सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो है, एंगल 3 एंगल 4 फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो तब क्या होगा, यहाँ से आपको ए सी पैरेलल डी बी मिलेगा। इसका मतलब हो जाएगा ए सी पैरेलल टू डी बी। तो अगर ए सी पैरेलल डी बी हो गया, ए सी पैरेलल डी बी, इसका मतलब देखिए बी सी एक ट्रांसवर्सल है अब, ठीक है, ए सी पैरेलल डी बी। अगेन ए सी पैरेलल डी बी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा कि एंगल, ये दो यहाँ पे एंगल बना हुआ है, एंगल डी बी सी और ए सी बी आर को इंटीरियर एंगल्स। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, एक साइड में देखिए दो एंगल हैं, ये दोनों एंगल तो को इंटीरियर होंगे, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 होता है। ओके,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी 180 होगा, को इंटीरियर एंगल्स। तो सेकेंड में प्रूव करना है इसको 90, फिर थर्ड ये है कांग्रुएंट करना है ट्रायंगल डी बी सी और ए सी बी कांग्रुएंट करना है, और फोर्थ में दिखाना है सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, इसको अभी लास्ट में देखते हैं, मैं इरेज कर दे रहा हूँ उसको। अब यहाँ पे एंगल ए सी बी की वैल्यू पता है, बिकॉज इन द क्वेश्चन गिवन दैट इन दिस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, तो इसकी वैल्यू 90 है, तो मिल जाएगा आपको डी बी सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये सेकेंड हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ठीक है ना, ये भी प्रूव करना था, यहाँ पर सेकेंड हो गया। अब थर्ड प्रूव करना है डी बी सी और ए सी बी क्या है, कांग्रुएंट है। देखिए आप बहुत सिंपल लग रहा होगा, डी बी इज इक्वल टू ए सी फर्स्ट से, बी सी दोनों में कॉमन है, बी सी दोनों में कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पर 90 यहाँ पर 90, तो यस एस से कांग्रुएंट हो जाएगा। अब देखते हैं, अब थर्ड प्रूफ करने वाले हैं इन ट्रायंगल्स डी बी सी एंड ए सी बी। फर्स्ट थिंग डी बी इज इक्वल टू ए सी, कहाँ से है, फ्रॉम फर्स्ट, डी बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अभी प्रूव किए ऊपर, ठीक है ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ईच 90 डिग्री, एंड थर्ड वन इज बी सी कॉमन, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन साइड। इसका मतलब हो गया ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल डी बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी बाय द रूल कौन सा है, एस रूल यहाँ पे है, यस ए एस कांग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कांग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए थर्ड प्रूव हो गया, थर्ड भी यहाँ पे प्रूव हुआ है, देखिए सेकंड यहाँ पे प्रूव हुआ है, थर्ड यहाँ पर प्रूव हुआ है। फोर्थ प्रूव करना है कि यहाँ पर जो सी एम है ये ए बी का हाफ है, सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। अब देखिए दोनों कांग्रुएंट हो गए, तो बाई सी पी सी टी क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी, बाई सी पी सी टी सी डी इज इक्वल टू ए बी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मीन्स सी डी इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए बी, सी डी इज इक्वल टू ए बी। अब ध्यान दें, जो सी डी है, सी डी इसका हाफ कर दें और ए बी का भी हाफ कर दें, क्योंकि प्रूफ में हाफ आ रहा है, डिवाइडिंग बाई 2, तो क्या मिलेगा, सी डी बाई 2 इज इक्वल टू ए बी बाई 2। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए, क्यों डिवाइड कर दिए, प्रूफ में हाफ ऑफ ए बी आ रहा है। सी डी बाई 2 है क्या, सी एम है डी एम है, बिकॉज ये क्या है, दोनों इक्वल है, सी एम और डी एम इक्वल है, इट मीन्स ये अलग अलग इस पूरे के हाफ के बराबर होंगे। तो सी डी बाई 2 मीन्स हो गया सी एम, सी डी बाई 2 मीन्स हो गया सी एम, तो प्रूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फाइनली तो मिल जाएगा सी एम इज इक्वल टू ए बी बाई 2, ये प्रूफ है, ऊपर देखेंगे जा करके, ठीक है। तो क्या मिलेगा, सी एम सी डी बाई 2 मीन्स हो गया सी एम इज इक्वल टू ए बी बाई 2, हेंस प्रूव्ड। ये फोर्थ पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया, नोट कर लें।